हाय फ्रेंड, 11th बायोलॉजी के सीरीज में हम लोग आज बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। लेकिन उससे पहले एक बार हम आपके ग्लूकोज लेवल को शरीर में बढ़ा दें कि जिस उम्मीद से, जिस ड्रीम को लेके आपने ये नीट प्रिपरेशन शुरू किया है, तो सिंपल इसको आपको पाना है कि आपको एक डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर के लिए आपके लिए एनसीईआरटी बुक को सबसे बेस्ट बुक बताया जा रहा है कि एनसीईआरटी की यदि बात करें तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाएंगे, जिसमें 13 ईयर बैक क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो उसमें हम देखेंगे लगभग हूबहू क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में लिखा गया है बुक में वही वहाँ रिपीट करते हैं। लेकिन इससे जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, तो बुक में पेज ऐड करते चले जाएंगे कि ये टॉपिक जो है ना एनसीईआरटी से बाहर पूछा गया है, इसको सिलेक्ट करके हम पेज ऐड कर लें कि साथ साथ एनसीईआरटी के ये भी हमको पढ़ना है। तो सिंपल उस एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए आपको हमसे जुड़े रहना है, हमारे सीरीज को देखते रहना है और आपका नीट प्रिपरेशन बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए आगे हम लोग अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। सबसे पहले यदि देखें तो यहाँ टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बताया गया है। सिंपल ऐड मतलब क्या होता है? ऐड मतलब होता है मदद, कि टैक्सोनॉमिकल जो हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी करने में किस किस तरह का मदद मिल सकता है उसको यदि हम देखें तो यहाँ बताया गया है बोथ लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस स्पेसीज। कि सिंपल समझ सकते हैं कि ये लेबोरेटरी जो प्रयोगशाला होते हैं तथा फील्ड स्टडी के बारे में बताया गया है कि ये आइडेंटिफिकेशन करते हैं वेरियस स्पेसीज के बारे में। कौन? टैक्सोनॉमिकल एड्स। आगे यदि बात करें तो इन्हीं के बारे में बताया जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन रखते हैं अबाउट द स्पेसीज नीड ऑफ स्टोर फॉर द फ्यूचर स्टडी। की फ्यूचर स्टडी के लिए भी कि जो आपके सीनियर पढ़ के चले गए हैं वो कुछ ना कुछ हर्बेरियम प्लांट बनाए होंगे, कुछ ना कुछ म्यूज़ियम में एनिमल को रखे होंगे जिनको कि पढ़ के आइडेंटिफाई करके आप भी उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो फ्यूचर स्टडी के लिए भी हम टैक्सोनॉमिकल एड्स द्वारा जो है इसे सुरक्षित रख सकते हैं। आगे यदि देखें तो फिर बताया गया है यहाँ पर इनके लिए क्या क्या करना पड़ता है। कि इनके लिए यदि देखें तो आपको कलेक्ट करना पड़ेंगे मटेरियल को, एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद प्रिजर्व करना पड़ेगा कि वो ख़राब नहीं हो जाए, एंड स्टोर करना पड़ेगा आपको, और वेरीफाई करना पड़ेगा कि मतलब कौन सा पार्ट है ये, किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। रिक्वायर्ड लेटर ऑन इनके बारे में बताया गया है कि हम ये सब करेंगे स्पेसिमेंट के साथ, कि कलेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे और फिर उसको स्टोर करेंगे। आगे यदि देखें तो कुछ मेन पॉइंट आपको इस तरह से भी नज़र आएगा कि जो हम लोग क्या करते हैं वेरियस टेक्निक्स लगाते हैं किसके लिए, कि यदि देखें तो ये बताया जाता है कि आपका जो प्रोसीडर्स एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन देयर आर यूजली इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासीफाई ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है कि ये क्या करते हैं कि ये जो हम लोग टेक्निक को अप्लाई करते हैं कि उसमें क्या करते हैं कि जो भी फाइल बनाते हैं, प्रिजर्व करके हर्बेरियम प्लांट बनाए या म्यूज़ियम में प्लांट को रखे, तो ये स्टोर रहते हैं एक तरह से इंफॉर्मेशन जो कि हमको मदद करते हैं चीज़ों को पहचानने में और उनको क्लासीफाई करने में। आइए यहाँ देखते हैं हम लोग किस तरह जो है टैक्सोनॉमिकल एड्स को समझेंगे। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स को जनरली दो भागों में बांटा गया है, एक डेड और एक लिविंग। यदि डेड की बात किया जाए तो मृत को किस तरह से हम लोग प्रिजर्व करके उनके बारे में स्टडी रखते हैं। तो जो भी प्लांट होते हैं ना, प्लांट में हम लोग हर्बेरियम को बनाते हैं। और एनिमल की बात करें तो एनिमल में म्यूज़ियम को, तो जनरली जो भी लड़के जूलॉजी ऑनर्स लेते हैं या जूलॉजी डिपार्टमेंट में अपने कॉलेज में गए होंगे, अभी आप 11th में गए हैं, आप यदि प्रैक्टिकल जूलॉजिकल यदि डिपार्टमेंट में आप जाते हैं तो वहाँ देखिएगा कि आपको म्यूज़ियम मिलेगा। म्यूज़ियम में बहुत सारे केमिकल में चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता है। कुछ स्पेसीज के आपको एनिमल मिलेंगे, कुछ प्लांट को भी प्रिजर्व करके रखा जाता है। कहाँ? तो जूलॉजिकल म्यूज़ियम के अंदर। हर्बेरियम की बात करें तो ये सब बचपन से आप लोग साइंटिस्ट थे कि बचपन में हम क्या करते थे कि जो रोज़ का फ्लावर होता था उसको कॉपी के बीच में रख देते थे और कॉपी के बीच में दबे दबे एकदम क्लियर सीधा हो जाता था प्रेस होके, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हर्बेरियम। कि वैसे फ्लावर या वैसे प्लांट के बारे में हम जानेंगे जिसे फाइल करके नोट रख दिया जाता है, उसे ही हर्बेरियम बोलेंगे।
तो आपको सिंपल हर्बेरियम प्लांट के बारे में भी देखेंगे कि मेरे स्टूडेंट क्लास में ही तैयार किए हैं हर्बेरियम प्लांट को, उसको भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे किस तरह से हर्बेरियम प्लांट को तैयार किया जाता है, क्योंकि हम आपको प्रैक्टिकल भी प्रोवाइड करते जा रहे हैं। आगे यदि देखें तो आगे बताया गया है लिविंग के बारे में। यदि लिविंग प्लांट को हम पढ़ना चाहे टेक्सोनॉमिकल के अकॉर्डिंग, तो लिविंग में एक आता है बोटनिकल गार्डन और दूसरा जूलॉजिकल गार्डन। जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं ना, ये जू से डिफरेंट होता है कि जू के अंदर चिड़ियाघर में क्या होता है, पिंजरा में बंद रख के आपको जानवर को दिखाया जाता है, लेकिन जूलॉजिकल पार्क वगैरह में क्या होता है, यहाँ पे उनको नेचर जैसा क्लाइमेट है, जिस क्लाइमेट में वो रह पाते हैं वैसा क्लाइमेट यहाँ प्रोवाइड किया जाता है एनिमल सबको। आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हर्बेरियम के बारे में जानते हैं। हर्बेरियम क्या है, तो सिंपल यहाँ बताया गया है हर्बेरियम को क्या करना पड़ता है कि उसको तैयार करने के लिए सबसे पहले देखिए तो ड्राई, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसीज के बारे में बताया जाता है कि सिंपल क्या बताए कि उसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, पेज के बीच में, पेपर स्टेप के बीच में रख दीजिए, वो सूख जाएगा, उसके बाद प्रेस करके सीधा कर लेना है। तो इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके द्वारा यदि देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा मेंटेन सीड एंड कैप, मतलब इसके द्वारा जो होते हैं हम किसी भी प्लांट को, हर्बेरियम को रख सकते हैं, उनके सीड को रख सकते हैं अच्छी तरह से। यदि आगे देखें तो आगे बताया गया है कि ये जो हम लोग सिस्टमेटिक प्रयोग करते हैं, मतलब द सीड आर अरेंज सिस्टमेटिकली एंड मतलब अकॉर्डेंस विथ, यदि देखें तो यहाँ बताया गया है कि ये जो अरेंज करने के लिए हम लोग मतलब क्लासिफिकेशन करते हैं प्लांट को, तो इनके बारे में सबसे पहले बार किसने बताया था, तो यूजुअली आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, ये नाम से आपको सवाल बन सकता है। बेंथेन साहब और हुकर साहब ने सबसे पहले ये मतलब अरेंज करने के सिस्टमेटिक के बारे में इन्होंने बताया कि किस तरह हम जो है हर्बेरियम में प्लांट को कैप कर सकते हैं। बेंथन्स और हुकर साहब, एकदम साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। आगे यदि चले तो आगे फिर हम लोगों को इस तरह से देखना है कि ये क्या करते हैं कि स्टोर करते हैं सीड को कैसे, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो मतलब सीड होते हैं, मतलब फ्यूचर के तौर पर जो हम लोग जमा करके अच्छे किस्म के सीड वगैरह को रखते हैं, तो फ्यूचर के लिए ये हर्बेरियम को हम उपयोग करके स्टोर कर सकते हैं सीड वगैरह को। आगे यदि देखें तो बताया गया है क्विक रेफरेंस, मतलब यदि देखें तो क्विक रेफरेंस मतलब सिस्टम के बारे में बताया गया है कि आगे यदि देखें तो फिर भी इनको बताया गया है यूज फॉर इन्वॉल्व द टेक्सोनॉमिकल स्टडी, कि इनका हम टेक्सोनॉमिकल स्टडी में भी मतलब यूज कर सकते हैं हर्बेरियम का। आगे यदि देखें तो हिस्ट्री ऑफ हर्बेरियम को हमको समझना है। यहाँ से नीट में आपको सवाल बनता है कि यदि देखें तो सबसे पहले बताया गया है मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड हर्बेरियम, यदि देखें फेमस हर्बेरियम ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द बोटनिकल गार्डन। बोटनिकल गार्डन की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान रखना है कि फर्स्ट हर्बेरियम वाज सेटअप एट पिसा इन इटली, कि सबसे पहले ये कहाँ सेटअप हुआ, तो ये पिसा इन इटली में सेटअप हुआ। आगे यदि देखें तो बताया गया है प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम, किस तरह से हम इसको जो है मतलब हर्बेरियम को बना सकते हैं, मतलब इसके लिए हमको यदि देखें तो प्रोसीजर्स के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, तो इनको देखें तो सबसे पहले बताया गया है फील्ड विजिट, कि कोई हम बोटनिकल गार्डन में घूमने के लिए जाएंगे और वहाँ से क्या करेंगे तो स्पेसिमेंट कलेक्ट करेंगे, वहाँ से स्पेसिमेंट जमा करके लाएंगे। फिर बताया गया है आपको क्या प्रेसिंग एंड ड्राई, कि उसको क्या करेंगे पेपर या नोटबुक वगैरह में दाब के प्रेस करके सीधा करके रख देंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे माउंटिंग, उनको देखेंगे कि वो किस तरह से मतलब वो ड्राई हो पाए या नहीं हो पाए। फिर लेवलिंग करेंगे, उनके नाम पता को लिखेंगे कि कहाँ पे एंथरा है, कहाँ स्टिग्मा है, कहाँ पेटल है, ये सारे को आइडेंटिफाई करेंगे। और अंत में हम उसको प्रिजर्व कर देंगे कि कुछ DDT वगैरह दे के कि वहाँ कोई फंगल बैक्टीरियल इफेक्ट नहीं हो, उसको हम फाइल में प्रिजर्व कर देते हैं। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि हर्बेरियम का प्रिपरेशन करते हैं। आगे आइए आगे देखते हैं, बताया गया है फील्ड विजिट। फील्ड विजिट की बात करें तो यहाँ हम याद रख सकते हैं कि फील्ड विजिट एंड स्पेसिमेंट कलेक्शन के बारे में बताया गया है। तो सिंपल यहाँ सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले कि बोटनिकल कहाँ हम घूमने के लिए जाएंगे। एक्सक्लूजन, तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ हम आपको लाल बाग बोटनिकल गार्डन के बारे में बताएंगे। सिंपल चलिए आगे की सीरीज में हम लोग देखेंगे, मतलब इसी सीरीज में आगे पेज में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि हम क्या करेंगे
कि प्रीफेयर यदि बात करें तो सिंपल यहाँ सम साइड पहले ये डिसाइड करेंगे कि सेम साइड पर हम क्या करेंगे, डिफरेंट सीजन में घूमने के लिए जाएंगे। कि एक जैसे बोटेनिकल गार्ड हम मतलब सिलेक्ट किए कि लालबाग बोटेनिकल गार्डन जाना है, तो उसी को 2 सीज़न में जाके हम लालबाग बोटेनिकल गार्डन को घूमेंगे और वहाँ के हर्बेरियम प्लांट वगैरह को देखेंगे कि क्या चेंजिंग है, क्या प्लांटों में चेंजिंग आया है, क्या उनके रूट में चेंजिंग आया है। तो सारे पार्ट को हम लोग देखेंगे। तो प्लांट को सेलेक्ट करना है आपको और वहाँ देखेंगे तो वहाँ शूट करना है हैविंग इम्पोर्टेंट पार्ट। यदि बात करें तो सेलेक्टेड एंड कट कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे आपको स्टेम वगैरह को काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, छुरी का उपयोग कर सकते हैं। तो कहाँ हम लोग घूमने जा रहे थे, तो यहाँ लालबाग बोटेनिकल गार्डन। यहाँ सवाल भी आपको नीट में क्रिएट हो सकता है, नीट में नहीं एम्स में इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि लालबाग बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है। तो आपको याद रखना है ये कहाँ पे है, बेंगलोर इन कोलकाता, कि कोलकाता में लालबाग बोटेनिकल गार्डन आपका है। आगे यदि देखें तो आगे बताया गया है प्रेसिंग एंड ड्राइंग, कि किस तरह से प्रेसिंग करते हैं। तो सिंपल किससे प्रेस करेंगे, तो यहाँ बताया गया है कि जो हम देख सकते हैं कि जो मतलब हम लोग मतलब स्पेसीज को सेलेक्ट करते हैं, उनको क्या करेंगे, तो मैगज़ीन हो गया या न्यूज़पेपर शीट वगैरह में हम क्या करेंगे, पहले उसको दबा के रख देंगे। उसके बाद फिर इनसाइड द मतलब प्रेस, उनको ऊपर से क्या करेंगे, प्रेस करने वाले न्यूज़पेपर को डालेंगे कि एक प्रेस वाला मशीन आता है, उसमें प्रेस करके निकाल लेने से वो क्या होता है, सारा का सारा सूख जाता है। उसके बाद माउंटिंग की बात करते हैं। माउंटिंग की बात करेंगे तो यहाँ क्या करते हैं, आपको क्या करना पड़ता है कि एक वाइट पेज कवर लेना है। कवर पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि आप किस हर्बेरियम के सीड को लिए हुए हैं, मतलब उनके बारे में आपको सिंपल इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। जो प्लेस वगैरह टूटा हुआ है उसको क्या करेंगे, ग्लू लगा के हम वहाँ पे इसको चिपका के मतलब अच्छी तरह से एक, जैसे हम चाइना रोज लिए कि चाइना रोज के फ्लावर को आपको बनाना है, तो चाइना रोज के फ्लावर को ग्लू लगा के हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे और जो भी डैमेज पार्ट वगैरह रहेगा उसको भी हम क्या करेंगे, अच्छे से सेलेक्ट कर लेंगे पार्ट। उसके बाद आपको लेबलिंग करना है। लेबलिंग में क्या करना है, तो उसके फैमिली नेम, उसके मतलब जीनस को लिखना है, स्पेसीज को लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक लिखना है और फिर बताया जाता है एरिया, मतलब कहाँ से जो है आप लाए हैं, एरिया डेट, और फिर आपको बताया गया है कि जो कलेक्टर नेम है कि जिसने उसको कलेक्ट करके लाया है वो अपना नाम लिखे। तो ये सारे नोट कर देते हैं, तो इसी को हम लोग लेबलिंग बोलते हैं। यदि हम देखें तो सिंपल यहाँ हम आपको डायग्राम दिखा ही देते हैं। तो 1 मिनट के लिए हम सिंपल यहाँ प्लांट देख पा रहे हैं कि यदि हम बात करें तो यहाँ ये स्टूडेंट है मेरी अनीसा रॉय। अनीसा रॉय बहुत अच्छी स्टूडेंट है, ये 9th 10 और 11th भी अभी हमसे पढ़ रही है। कि इन्होंने ये हर्बेरियम प्लांट को तैयार किया है। तो प्लांट को आप देख सकते हैं इन्होंने किस तरह से लेबलिंग किया है कि यहाँ सबसे पहले ये चाइना रोज को सिलेक्ट किए हुए हैं और चाइना रोज में लेबलिंग मतलब जो इनके पार्ट हैं, स्टिग्मा हो गए, एंथरा हो गए, फिलामेंट हो गए, इनको बताए हैं, पेटल के बारे में बताए हैं। और फिर यहाँ पर साइंटिफिक नेम लिखा गया है। यदि साइंटिफिक नेम की बात करें तो हिबिस्कस, इसका रोजा और सिनेस्टिस बोल सकते हैं, इनका साइंटिफिक नेम है। कॉमन नेम बताया गया है। कॉमन नेम की बात करें तो चाइना रोज वगैरह भी जानते हैं। हिबिस्कस इनका कॉमन नेम बताया गया है। डेट जब इन्होंने प्रिजर्व किया, और फिर जो कलेक्टर नेम है जो इन्होंने मतलब बनाया है उनके बारे में इन्होंने लिखा है कि ये अनीसा रॉय इनका नाम हो गया। तो सिंपल हम यहाँ आपको डायग्राम को भी दिखा पाए कि किस तरह के डायग्राम, सिंपल यहाँ हम लोग डायग्राम को देख पाए। डायग्राम के बाद अब हम लोग देखेंगे किस तरह से इसे प्रिजर्व किया जाता है। तो प्रिजर्व में यदि देखें तो प्रिजर्व करने के लिए आपको क्या करना है, 0.1% जो है मर्क्यूरिक क्लोराइड के बारे में बताया गया है कि ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, फंगी अटैक से बचा देते हैं। डीडीटी के बारे में बताया गया है। डीडीटी के फुल फॉर्म की बात करें तो डाइक्लोरो डाइफिनेलो ट्राइक्लोरो इथेन नाम होता है। आगे यदि बात करें तो फिर नेप्थलीन के बारे में बताया गया है। नेप्थलीन जनरली क्या होता है, जो हम लोग फिनाइल का गोली यूज करते हैं उनके बारे में बताया जाता है नेप्थलीन। और कार्बन डाइसल्फाइड का उपयोग करते हैं हम लोग किस में, तो जनरली जो ये प्रिजर्व करते हैं कि इसमें कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह पेस्ट नहीं लगे, फंगी नहीं लगे, कवक नहीं लगे, इस प्लांट को ख़राब नहीं करे, इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो सिंपल ये क्लिप बहुत छोटा आपका है, आगे हम जल्द ही आपको और भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे।